तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है 27% रिटर्न्स बनाने की। कैसे आप मिनिमम कैपिटल 20,000 के साथ 27% रिटर्न्स बना सकते हैं, विच इज़ अराउंड 5,500 एंड समथिंग। तो स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। AUS कंपनी का नाम है और जो कॉन्ट्रैक्ट है, टाटा स्टील एक काफ़ी बड़ा नाम है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में काम कर रही है कंपनी, तो हम यहाँ पे भरोसा कर सकते हैं। टाटा नमक हम खाते हैं। तो चलिए देखते हैं 20,000 कैपिटल पे आपको जो रिटर्न जनरेट होकर मिलेगा। अगर आप 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं इस डील में, तो जो इन्वेस्टमेंट है आपको मिलेगा 3,533 जो रिटर्न्स हैं ये मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेरे लिंक के थ्रू रजिस्टर करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 2,000 रुपीज़ जैसे ही आप इन्वेस्ट करेंगे इंस्टेंटली आपको ये मिल जाएगा, आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा और इसे आप बैंक में विड्रॉ कर पाएंगे। तो जो टोटल अमाउंट आपका बना वो हुआ 5,533। अब अगर हम थोड़े से भी फाइनेंशियली लिटरेट हैं या हमारे पास थोड़ी सी नॉलेज है, तो आपको पता होना चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर ROI निकालना आता है इंडियंस को, में अगर इतनी फाइनेंशियल नॉलेज आ जाए कि ROI वो निकाल लें, तो वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो 5,533 अगेंस्ट 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ 0.07। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज़ 27.66%। अब सोचिए अगर 20,000 रुपये लगा के आप 5,000 के ऊपर का, 5,500 रुपये से ऊपर का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो ये कितना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जो आप बना सकते हैं। अब 20,000 रुपये काफ़ी बार सेविंग्स अकाउंट में हमारे पड़े रहते हैं, फालतू फिजूल में पड़े रहते हैं, और ये काफ़ी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका लॉक इन नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा ज़रूर से उठाना चाहिए, और वो भी जब रेप्यूटेड नेम के अंडर हो। अब यहाँ बताएंगे इस कंपनी में गवर्नमेंट का भी बैक्ड, काफ़ी गवर्नमेंट से बैक्ड है, काफ़ी बड़े नाम इन्वॉल्व हैं, कोल इंडिया, हिंडाल्को, JSW, अडानी के साथ उन्होंने काम किया। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप जाने ना दें, और यहाँ पे जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं कम अमाउंट में, वो आपको ज़रूर से बनाने चाहिए। इसके साथ ही हम आपको बैंक का स्टेटमेंट भी दिखा देंगे, कितना वैलिड है, कितने अच्छे से ये प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, अभी तक इसने कितने रिटर्न्स बना के दिए हैं, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसमें काफ़ी बड़े रिटर्न्स बना के देख सकते हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, तो यहाँ पे आप मेरा बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार लोग कहते हैं कि हमें प्रूफ देखना है, तो बैंक स्टेटमेंट से बेटर प्रूफ नहीं होता है। ये है टाइमली पेमेंट जो ग्रिप इन्वेस्ट की तरफ से हमें मिला है, और अगर आप लीज फाइनेंसिंग में इन्वेस्ट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आपको मंथली रेंटल इनकम जनरेट होती है, और ये काफ़ी एक अच्छी इनकम होती है आपके अपने खर्चे निकालने के लिए। मेन चीज़ आपका पैसा लॉक इन नहीं होता है, और पेमेंट्स आपको ऑन टाइम मिलते हैं। अभी तक ये प्लेटफॉर्म हमने काफ़ी अच्छे से ट्राई और टेस्टेड है मेरा, तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ग्रिप इन्वेस्ट के बारे में, तो आप मेरे चैनल पे ग्रिप के बारे में सर्च कर सकते हैं और भी इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे, वहाँ पे देखना हो तो आप देख लीजिएगा। ये रही मेरी लिस्ट, और फर्दर हम बताते हैं कौन सी स्कीम है 27% आप कैसे बना सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 20,000 है, और अगर आप FD भी कराएंगे तो 5% भी अगर FD दे रहा है तो आपको लॉक इन करना पड़ता है, और 1 लाख का 5% होता है 5,000 रुपीज़। तो अगर 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके यही अमाउंट आपको सेम उससे ज़्यादा इनफैक्ट बन रहा हो, तो ये अपॉर्चुनिटी बेटर है एक FD से, एक बहुत ज़्यादा सेफर उससे, या थोड़ा सा रिस्क लेके एक ऐसे ब्रांड के अंडर जो मतलब हम सब खाते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, टाटा, अडानी, JSW, ये बहुत ही रेप्यूटेड नेम है। कोल इंडिया, हिंडाल्को के साथ जो कंपनी काम कर रही है, इसके थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल भी रिस्क लेके 1 लाख रुपए जमा करेंगे या FD कर देंगे उसकी, और 5% के लिए 1 साल वेट करेंगे, ये बेटर है। तो आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको बेटर लगे तो आप ज़रूर से इन्वेस्ट करें, और थोड़ा सा रिस्क लेके अगर ये जो खुशी होती है हम लोगों को जो रिटर्न्स बना के, वो आप भी बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे हम बनाते हैं रिटर्न्स वैसे आप भी बना सकते हैं। काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि कोई ऐसा हमें बताओ कि हमें भी रिटर्न्स बनाने हैं, तो रिटर्न्स बनाने का बस यही तरीका है, आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, और विदाउट एनी रिस्क अगर कोई ऐसा है इंसान जो इन्फिनिटी रिटर्न्स बनाता है और रिस्क बिल्कुल नहीं लेता है, दैट इज़ अ बेगर। एक भिखारी भीख मांगता है, और वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, उसके जो रिटर्न्स होते हैं वो इन्फिनिटी रिटर्न्स होते हैं। ओके, तो इस डील की बात करते हैं। AUS कंपनी की तरफ से है। इस डील में खास बात यह है कि जो इनका एस्क्रो अकाउंट है वो टाटा स्टील कंस्ट्रक्ट के अंडर में है, तो टाटा का नाम ही काफ़ी है, और ये रिलायबल है। टाटा नमक हम खाते हैं तो हम भरोसा कर सकते हैं। बात करते हैं इनके बिज़नेस की, तो यहाँ पे फ़िलहाल डील है 30 मंथ्स की, और 30 मंथ्स के लिए आपका जो अमाउंट है वो लॉक इन रहेगा। 21.3% प्री टैक्स रिटर्न्स हैं, और जो रिटर्न्स फ्रीक्वेंसी है वो है मंथली, यानी कि जो अमाउंट है वो एकदम से पूरा लॉक नहीं होता है। अच्छी बात ये है कि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अगर आप इस पर इन्वेस्ट करते हैं, तो 2,000 रुपीज़ एज रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, जो आपको इन्वेस्ट करते ही अमाउंट, जैसे ही आप इन्वेस्ट करेंगे आपको 2,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से 21
21.3% के बजाय आप थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न और बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। तो कैलकुलेट रिटर्न्स पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो 20,000 की है। तो कम से कम आप 20,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। आप 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बीच में कोई भी अमाउंट कर सकते हैं। फर्दर 75,000 रुपीज़ आप चाहें तो कर सकते हैं, और इनफैक्ट अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं तो वो भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। रिटर्न पेमेंट व्यू पेमेंट स्केड्यूल पर क्लिक करके देखेंगे, अगर आप 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने जस्ट नेक्स्ट मंथ से ही आपको ये अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो इसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, और लास्ट पेमेंट आपको कब मिलेगा ये भी आप क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 20,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ से व्यू पेमेंट शेड्यूल देख सकते हैं। 717 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा आपको, यानी कि आपका जो पूरा अमाउंट है वो लॉक इन नहीं रहता, हर महीने आपको वो अमाउंट मिलता जाएगा। और लास्ट में जो आपके ओवरऑल रिटर्न्स बनेंगे वो आपके प्री टैक्स रिटर्न्स बनेंगे, जो कि हैं आपका 21.3%। अब बात करते हैं कुछ कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स। आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में 43% है, सेकेंड ईयर 26%, और लास्ट जो आपका बचे हुए मंथ्स हैं 48% है। तो ये एक्चुअली जो अपॉर्चुनिटी है इन्वॉल्व लीजिंग आउट ड्रोन्स। तो ड्रोन्स को लीज करता है, लीजिंग आउट ड्रोन्स टू AUS कंपनी को ड्रोन्स लीज किए जाएंगे। इसमें 9% सिक्योरिटी में डिपॉजिट किया जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है इसके लिए एस्क्रो अकाउंट AUS ने एग्री किया है, वो क्रिएट करेगा ग्रिप के लिए। और ये जो एस्क्रो अकाउंट है वो टाटा स्टील कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में है, तो यहाँ से ये आपका पैसा सेव हो जाएगा। मतलब कोई भी ये ऐसा नहीं है कि AUS कंपनी आपका पैसा लेके भाग जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनका जो अभी लास्ट कुछ ईयर्स का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा है। अब ये रिस्क फ्री तो हम नहीं कह सकते, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता है, लेकिन हाँ रिस्क की ये कैपेसिटी एक रेंज होती है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, या कुछ कंपनी और उसका बैकग्राउंड देख के हम एनालाइज करते हैं कि लेने लायक है या रिस्क नहीं है। अदरवाइज़ आप AUS का अबाउट अस में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये 2013 में इस्टेब्लिश हुई थी, और फर्स्ट इंडियन कंपनी टू डेवलप प्रोफेशनल ड्रोन सॉल्यूशंस फॉर एंटरप्राइजेस। ये बेसिकली ड्रोन्स बनाते हैं जिससे सर्वे किया जाता है, और सर्वे इतना हाई लेवल होता है जो कन्वेंशनल तरीके थे उसको रिप्लेस करता है। इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर है, और इन्होंने प्रॉफिट बना के दिया है पिछले कुछ सालों में। उसके अलावा मैप्ड मोर देन 5 मिलियन एकर्स एंड 35 सिटीज़ इन्होंने ये सारा काम किया है। ये कुछ पॉपुलर कंपनीज़ के साथ काम करते हैं। इनका काम है स्टॉक यार्ड्स फॉर माइनिंग, मेटल एंड पावर कंपनीज लाइक टाटा स्टील, हिंडाल्को एंड कोल इंडिया। अब ये जो नाम है ये 3 बड़ी कंपनीज़ के नाम है, एंड इट इज़ वन ऑफ द 3 कंपनीज हुज प्रोडक्ट हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड टू मैप इंडिया 6 लाख विलेजेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, इन कंपनीज़ के पीछे गवर्नमेंट का भी हाथ है। जब गवर्नमेंट बैक करती है तो यहाँ पर सेफ्टी जो है हमारी थोड़ी बढ़ जाती है और रिस्क कम हो जाता है। AUS केटर्स टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज़। अगर प्राइवेट में भी हम बात करें तो जिन कंपनीज़ के साथ AUS काम कर रहे हैं उनमें नाम शामिल है टाटा स्टील का, वेदांता, JSW, हिंडाल्को, अडानी, कोल इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। तो ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनका नाम आप देख सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। अबाउट इक्विटी में 20.5 करोड़ इन्होंने रेज़ किया है, और अभी तक ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के दे चुके हैं। बिजनेस की बात करें तो ये डिफरेंट बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जैसे माइनिंग, अर्बन डेवलपमेंट, रोड्स एंड रेलवेज, इरिगेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटीज़ एंड सो ऑन। तो फर्दर यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल देखनी हो तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो ये बात हो गई अबाउट AUS। फाइनेंशियल्स देखना हो तो आप कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं। इन्होंने हर ईयर कितना प्रॉफिट बनाया है, क्या किया है। कंपनी हैज़ करंट ऑर्डर्स एट हैंड वर्थ 45+ करोड़ और 250+ करोड़ इन द इमीडिएट पाइपलाइन। तो ऑलमोस्ट 250 करोड़ का इन्होंने जो प्रॉफिट है वो भी बना के दिया है। कैश बैलेंस स्टूड 6.6 करोड़ का इनका कैश भी इनके पास है अवेलेबल अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डेट, और 41 लाख का ही डेट है। तो इनका मतलब हम इसको डेट फ्री कंपनी मान के चल सकते हैं, क्योंकि 6.6 करोड़ इनके पास कैश में है। उसके अलावा व्हेन वुड माई रिटर्न से स्टार्ट, ओके नेक्स्ट मंथ से ही हो जाता है। प्री टैक्स है, यानी कि टैक्स वैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, टैक्स आपको ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है। कुछ FAQs हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके रीड कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी, और अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पे ग्रिप इन्वेस्ट पर आपको कुछ रेप्यूटेड नेम कंपनीज़ देखने को मिलेंगी। वो कंपनीज़ जो कुछ थर्ड पार्टी कंपनीज़ के साथ काम कर रही हैं, और वो कंपनीज़ रेज कर रही हैं कैपिटल। अब इसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा अमाउंट बनाया जा सकता है। अगर आपको कोई डाउट है कि इनका पैसा आता है या नहीं आता है, तो हम आपको खुद अपना अकाउंट दिखाते हैं। अगर आप रेफरल्स देखें तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो रेफरल अमाउंट 2000 दे रहे हैं, अगर 2000 आपको मिल रहा है अगेंस्ट 20,000 विच इज़ अराउंड लाइक 21 पॉइंट समथिंग %,
तो 21% अगर आप अमाउंट बना पा रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर फर्दर अपने फैमिली फ्रेंड्स को रेफ़र करते हैं तो इनका रेफरल प्रोग्राम काफ़ी बड़ी इनकम जनरेट कर सकता है। हाँ, इसके साथ ही हम आपको अपना रेफरल का डैशबोर्ड भी दिखा देते हैं। तो रेफरल डैशबोर्ड में ये अमाउंट है जो हमने बनाया है और ये देख सकते हैं आप 66,500। तो ये अमाउंट बनाना कोई अलग कोई बहुत मतलब डिफ़िकल्टी नहीं है। आप बस अपने फैमिली मेम्बर्स में जो आपका खुद का सर्किल है उसमें अगर आप रेफ़र करते हैं तो भी आप आराम से 15,000 20,000 रुपये भी बना सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी एक मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट लगता है। रेंटल इनकम के लिए बहुत अच्छी बात है कि हर महीने आपका जो अमाउंट है वो लॉक इन नहीं होता है और आपको रेंटल इनकम जनरेट होती रहती है। पोर्टफोलियो में जाके अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना आपको मिल चुका है और ये हर महीने आपको बताता है आपका पेमेंट आता है। ऑन टाइम पेमेंट्स हैं। बैंक की आपको जो स्क्रीनशॉट है या वीडियो है वो भी हम इसमें लगा देंगे। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप रेगुलर पेमेंट्स रिसीव हुए हैं, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म परफॉर्म कर रहा है। और अभी तक अगर हम इनके देखें तो यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि ग्रिप में ने कितना अभी तक के इन्वेस्टमेंट और कितने रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो 203 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये रेज़ कर चुका है, रिटर्न्स में 43 करोड़ से दे चुका है और बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आपके पास एक अच्छी कंपनीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो ज़रूर से करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।